नमस्कार, लूज टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान एक ऐसे नेता हैं जो नेता से ज़्यादा कलाकार हैं। इनकी खासियत ये है कि बाकी नेता जिस तरीके से गांव के अनपढ़ गंवार भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन ये डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पीएचडी होल्डर्स को बेवकूफ़ बना करके अपनी राजनीति को चमकाते हैं और उसमें वो माहिर हैं। फिलहाल वो दिल्ली के राजा हैं। असेंबली में कहते हैं कि दिल्ली हमारी है और वहाँ के ये मुख्यमंत्री भी हैं। अरविंद जी, आपका ब्लू स्टॉक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नहीं, लेकिन पहले आप ये एक मिनट रोकिएगा, ज़रा मफलर ये खोल दीजिए। आजकल समय थोड़ी मफलर पहनने की। वो चक्कर क्या है जी, बीवी नहीं पहचानती है तो क्या ये रखना पड़ता है गाड़ी में। तो चलो आप कह रहे हो उतार देता हूँ। हाँ, उसको मफलर उतारिए। अच्छा, एक मिनट। ये हर जगह आप ये मफलर क्यों पहन लेते हैं? और रखा रहता है जी, 3-4 है मेरे पास ना। अभी नए वाले नहीं निकाले जो ट्रंक में है। पिछले साल वाले लाया था मैंने, नए खरीद करके, वो मैंने निकाले नहीं अभी। तो ये क्या है कि पिछले साल का पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो निकाल लेता हूँ। वैसे भी लोग पहचानते नहीं है, चक्कर के अंदर ही थप्पड़ पड़ते रहते हैं तो थोड़ा सा मतलब वो हो जाता है। नहीं, आप काम भी वैसा करते हैं। ये बताइए, आपको बिहारियों से इतनी नफरत क्यों है? देखिए जी, मेरी बात का ना बतंगड़ बना देते हैं। एक बात बताइए, वो जो भजन गाते हैं भाई साहब, कौन से शास्त्री हैं, मृदुल किशन जी, वो बोलते हैं राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। उनके ऊपर तो कोई केस नहीं करता। मैंने क्या गलत कह दिया बताइए? मैंने सिर्फ इतना सा कहा है कि भाई जो लोग 500 रुपये का टिकट लेकर यहाँ पे आते हैं और लाखों रुपए का यहाँ पे दवाई हमारा खरीद करके लेके चले जाते हैं, मैंने क्या गलत कह दिया बताइए? गलत ये है कि आपकी जो बातें हुई उसके एक दिन पहले आपने मनोज तिवारी जी को आपने बता दिया कि ये भगोड़ा, ये घुसपैठिया है। देखिए जी, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताइए आप, मनोज तिवारी कहीं से कोई, मतलब मैं आईएएस लेवल का बंदा हूँ है, मनोज तिवारी किसी तरीके से आप मुझे बताइए कि नेता बनने के लायक है? फिर आपने झूठ क्यों कहा आईएएस के लेवल के बंदे हैं आप? भाई मैं हूँ, मैंने तो आपके सामने मैंने जॉब की है, अब अच्छे खासे उसमें इनकम टैक्स में मैंने सब सारी चीजें की हैं। तो ये कहिए, आप इनकम टैक्स में थे, आईआरएस थे, ये दुनिया को क्यों झूठ बताते हैं आप कि आप आईएएस थे? कोई नहीं जी, मैं यूटर्न ले लेता हूँ, मैं आईएएस था, मैं था। अच्छा, अब ये एक बात बताइए जी कि ये जो आप लगातार बिहारियों पर अटैक कर रहे हैं, लोगों को ये मैसेज जा रहा है कि जब से ये मनोज तिवारी बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं दिल्ली के, तब से आप जो है उनके पीछे पड़े हुए हैं। देखिए जी, आपने अपनी बात शुरू करने से पहले भी कहा था कि ये आदमी नेता कम अभिनेता ज्यादा है, और मुझे ऐसे अभिनेताओं से, मतलब ऐसे गायकों से निपटने के लिए अभिनेता बनना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आप ये देखिए कि अगर मैं इन लोगों को इस तरीके से टैकल ना करूं तो मेरी पीठ में कभी भी चक्कू घूम देंगे, आपको बता रहा हूं। मैं अपने आसपास देखता हूं सॉरी, इसलिए मैंने तो मफलर नहीं मैं अपने आसपास देखता हूं, मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता कि जो मेरा अपना हो। आप बताइए, मनोज तिवारी को मैंने 3 बार बुलाया कि भाई बाहर आकर के मीटिंग कर लो, मीटिंग नहीं करता बंदा। कोई ढंग की बात कर लो, वो नहीं करता बंदा। भाई दिल्ली का राजा तो मैं ही रहूंगा ना। नहीं, दिल्ली के तो राजा हैं, लेकिन आप ये जो इमोशनल बात बता करके आप मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ कोई नहीं है। आपके एक मित्र हुआ करते थे, कुमार विश्वास, आपने उनको बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकाल दिया, और अभी यहाँ पे आप इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है जी। देखिए जी, मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बात, मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। मैं इस गलती को आपके चैनल पे ओपिनियन पोस्ट पे बोल रहा हूँ कि मैं पहला आदमी हूँ जिसने विश्वास पे विश्वास नहीं किया। ये मैं अपनी गलती मानता हूँ। उस बंदे ने मुझे बहुत कहा कि नहीं, तुम यहाँ से बात मत करो, ये सब चीजें मत करो, रिश्वत के पैसे मत लो। अब भाई एक बात बताइए, मेरे कौन सा बाप दादों ने पैसे किए? मेरे पास तो इतने पैसे कि मैं अपनी सरकार चला लूँ अपने आसानी से। तो मैं तो चंदा इकट्ठा करूंगा ना, 10 रुपए से लेकर 10,000 तक, जितनी भी हैसियत है मैं ले रहा था। अब उसके लिए विश्वास ने मुझे मना कर दिया कि जब तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आ गया है तो तुम क्यों ले रहे हो? मैंने कहा भाई देखो, ऐसा है, मुझे अपना काम करने दो, बीच में अपना विश्वास अपनी टांग मत उड़ाओ। तो फिर अब देखिए मैं क्या करूँ, उसने मेरी बात मानी नहीं। अब भाई वो अपना विश्वास दिखा रहा है। लेकिन एक बात बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई आपने विश्वास को आशुतोष के कहने पे निकाल दिया और बाद में आशुतोष को भी आपने फिर बाद में निकाल दिया। ऐसी क्या बात है कि कोई भी अच्छा आदमी आता है, पढ़ा लिखा आदमी आता है आपके पार्टी में, कोई ज़रा सा पॉपुलर होता है, आप उसे पार्टी से बाहर कर देते हैं? एक बात बताइए, मेरे जितना बड़ा वाला मैं अपने जो पार्टी में उसमें रहने ही दूंगा। क्या बड़ा वाला? मतलब अभिनेता और क्या, मैं मतलब और तो क्या होगा बताइए। देखिए
विश्वास साहब आए, वो अपना हीरोपंती बनने लग गए, तो सबसे बड़ा हीरो कौन है? मैं हूँ, तो मैंने उनको हटा दिया। फिर उसके बाद ये आशुतोष, ये मतलब अपनी जर्नलिज्म झाड़ने लग गया, मैंने कहा भाई तू साइड हो, इसको भी कर दिया। सिसोदिया सिर्फ तब तक टिका हुआ जब तक ये हीरो नहीं बन रहा, वरना आप देखेंगे। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि पीछे पीछे वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, पीछे टेका था। हाँ, मैं कह रहा था मुख्यमंत्री तो बहुत लोग बनना चाहते थे। मैं देखिए वहां से जीता जहां से वो मतलब जो दीक्षित जी हैं, वो जो मतलब शीला दीक्षित हाँ, जी। शीला दीक्षित जी हैं, हाँ। वो बहुत बनती थी। मैंने उनको वहीं से हराया। मैंने कहा मैं लड़ूंगा तो आप ही को हराऊंगा, और मैंने किया वो बात। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने नहीं किया कुछ भी काम, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैंने उनसे अच्छा काम किया, चाहे वो मेडिकल के बारे में हो, चाहे वो सड़कों के बारे में हो, चाहे वो मच्छरों के बारे में हो, चाहे वो बंदरों के बारे में हो, चाहे वो किसी भी के बारे में हो, चाहे वो बेकार लोगों को अपनी पार्टी से निकालने के बारे में, मैंने सब काम किया। लेकिन कुछ लोग तो इसलिए चले गए क्योंकि आपने वो सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में सबूत आपने मांगा। क्यों ऐसी गलती की आपने? देखिए जी, कभी कभी क्या हो जाता है कि आदमी ना, मैंने भी अपनी कुछ मेडिसिन मंगाई थी और गलती से कुछ गलत खा ली थी मैंने, और मैंने जिंदगी में पहली बार दवाई खा के राहुल का फोन उठा लिया, और जैसे ही मैंने उठाया तो उसने बोला कि आपको सपोर्ट करना है हम लोगों को, अगर आपको भी बहुमत चाहिए, आपको भी थोड़ा पुश चाहिए तो आप कर दो सपोर्ट। तो बस थोड़ा केमिकल रिएक्शन, थोड़ा राहुल रिएक्शन, और ऐसा हो गया जी क्रिएशन। अच्छा ये बताइए, आपके पार्टी में एक लीडर हैं संजय सिंह, आप उनको संभालते क्यों नहीं हैं? वो हमेशा कुछ ऐसे बयान दे देते हैं, क्योंकि ये जो सबूत मांगने की जो बात है, आपसे पहले तो वो घूम घूम के सबूत मांगना स्टार्ट कर दिया था। अब एक बात देखिए, आपका पिछली बार वाला लूज टॉक मैंने देखा था, उसमें आपके जो वो थे अपना अखिलेश बाबू, उन्होंने क्या बोला था कि जो आजम जी हैं वो काम करते हैं, पीछे हाथ वो रहता है, पीछे वो रहते हैं। तो इसी तरीके से ये बंदा मेरा है भाई। देखिए कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट तो करना पड़ेगा ना, वरना तो पब्लिक भूल ही जाएगी कि कौन केजरीवाल। भाई मैं आप लोगों की ईंट खाने थप्पड़ खाने के लिए थोड़ी हूँ। नहीं भी एक बात इनके और थप्पड़ पे बात आई, कुछ लोग कहते हैं कि भाई मीडिया में बने रहने के लिए आप जो हैं इस तरह का तमाशा करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो जिन्होंने आप पे थप्पड़ लगाया है वो आपकी ही पार्टी से जुड़े हुए थे। भाई देखिए ऐसा है, थोड़ा एडिट करवा देना उधर से भी इधर से भी। पहले वाला तो सच में पड़ा था, और इतनी तेज पड़ा था, मैं से बता रहा हूँ, आज तक दांत जो है ना इधर का कभी कभी फूल जाता रात को। उसमें आवाज़ भी ज़्यादा आई थी, बहुत ज़्यादा तेज आवाज़ आई थी, और मेरे को तो 3-4 दिन से सुननी चढ़ गई तो पी करके आवाज़ आती। लेकिन फिर मैंने कहा, आपको पता ही मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने इसको घुमाया, मैंने कहा क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसका यूज़ किया जाए, लोगों की सिंपैथी ली जाए। तो मैंने क्या किया जी, मैंने 3-4 बंदों को बोला भी देखो ऐसा है, ढीले हाथ का तो मारना मत, पहले बता रहा हूँ। मैंने कहा तर्रा करके मारना, लेकिन ऐसे टच करके निकल जाए। तो मैंने वो बंदे छोड़ दिया। अब मुझे नहीं पता था कि अगर मान लो किसी बंदे को मैंने भेजा है, उसने अपना स्टैंड बाय भेज दिया, वो तो भारी हाथ वाला, उसने ऐसे धर के दिया ना मेरे, तो वहीं से गिर पड़ा। मतलब ये आप सारा काम जो करते हैं वो मीडिया में रहने के लिए, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप मीडिया की पार्टी हैं, आपसे कोई काम होता नहीं है, आप सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए आप जो है इस तरह की उल्टी पुल्टी हरकतें करते रहते हैं। डॉक्टर साहब ये बात नहीं करेंगे आप। देखिए आपसे बेहतर कौन जानेगा, एक डॉक्टर से बेहतर कौन जानेगा कि मैंने जितना दिल्ली का ख्याल रखा है ना, उतना किसी ने नहीं रखा। इधर वाले कैमरे पे भी, उधर वाले पे भी, दोनों पे बोल रहा हूँ, किसी ने नहीं रखा। आप देखिए मेरे पास पूरे पैसे पहुंच जाए ना, एक बार मैं सारे काम कर देता हूँ। मेरे पास पैसे आ गए, मैंने मेडिकल वालों को दे दिए कि भाई लो दवाइयाँ लो। मेरे पास मतलब स्कूल के एडमिशन के लिए पैसे आ गए, मैंने कहा जो भाई जाओ पे जाओ करो, और ढंग से काम करना। जिसने मेरा कमीशन नहीं भिजवाया टाइम पे, मैंने उसका देखिए ऐसा हाल कर दिया, जीरो मुश्किल कर दिया। वाह भाई के वाह भाई, पैसे के पैसे। लेकिन एक बताइए, दिल्ली में इस बार जो डेंगू कम है जी जी, और आप प्रचार करवा रहे हैं टेलीविजन पे जी कि दिल्ली में आपकी वजह से जो है वो टेम्परेचर, ये जो डेंगू जो इस बार नहीं हुआ जी, आपने क्या किया ऐसा जो डेंगू जो है आप उसका क्रेडिट ले रहे हैं? क्या किया मैंने? मनीष जी, यू विल फील प्राउड ऑन मी। आपने कुछ दिन पहले बताया था, इनफैक्ट अभी 2-4 घंटे पहले बताया था आपने कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग 10,000 के करीब पेशेंट हो गए डेंगू के। वो किसकी वजह से हुए? एक मच्छर को सेल्फ पकड़ के मैंने बोला, ओए पाकिस्तान, ओए पाकिस्तान, ओए पाकिस्तान, सबको मैंने भेजा जी। मैंने कहा अगर वहां के सारे सैनिकों को डेंगू काट लेते हैं, वहां के सारे मिनिस्टरों को, जितने बच्चे कुछ हैं वहां पे, उनको काट लेते हैं, तो मुझे बताइए लड़ाई होगी नहीं? तो इसका मतलब आप देश सेवा कर रहे हैं। देश सेवा, बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे जितना देश सेवा कोई हो नहीं सकता। लेकिन दूसरा ऐड जो आ रहा है, जो आपने हाल में जो चलवाया है जी जी,
कि ये कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, गांधी जी का आप नाम ले रहे हैं जी। लेकिन अभी जो जिसे आप 5 साल पहले गांधी बताते थे वो तो आपसे नाराज हैं, आपके गुरु अन्ना हजारे। अन्ना जी उफ। मैं आता हूँ जी गांधी जी से। आप देखिए गांधी जी बोलते थे सॉरी कि भाई मतलब तुम्हारे कोई एक गाल पे मारे तुम दूसरा गाल आगे कर दो, तुम्हारे कोई इस गाल पे मारे तो ये वाला आगे कर दो, तुम्हारे कोई गाल पे मारे तो तुम गाल आगे कर दो। बस मेरे दिमाग में आ गया आइडिया। एक ने मेरे चांटा मारा खींच के, मैं पीछे हो गया, मैंने मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़ी, आगे कर दिया, धड़ उसके पड़ गया। मैंने कहा भाई गांधी जी ने बोला था कि गाल आगे कर दो, किसका गाल आगे कर दो ये मुझे नहीं बताया था। तो मैं उसका बेचारे का आज तक भी इधर वाला जो गाल है तो आप फैलेंगे। तो आप गांधीवादी हैं? बिल्कुल गांधीवादी। तो ये बताइए, जब आप गांधीवादी हैं तो प्रशांत भूषण, प्रोफेसर आनंद कुमार को पिटाई करके क्यों बाहर भगाया पार्टी से? एक बात बताइए, मैं अच्छा वाला कोई प्रोग्राम देख रहा हूँ, ठीक है, मेरे बारे में मेरे एड्स चल रहे हैं, रेडियो मैंने ऑन कर दिया है। अब उन्होंने में एक तो खुद ही रिमोट पे बैठ गया और दूसरे वाला जो है उसने उसका वो जो उसका पिन होता है वो घुमा दिया। तो पिटने वाले जब काम करेगा सामने वाली पार्टी तो पिटेगी नहीं, आप बताऊंगा। मैंने खैस करके दिए, सारी फ्रस्ट्रेशन निकाली वहां पे। क्यों नहीं निकालूंगा आप बताइए मुझे। कह रहे थे बस आपने हमें चाटा मार दिया रिमोट के चक्कर में, हम जा रहे हैं छोड़ के। मैंने जाओ भाई जाओ। मैंने कहा मैंने विश्वास दिया, तुम्हारा क्या करूंगा भावा ऐसे। मुझे एक चीज़ बताइए कि आप फ़ोन पे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, आपके ही कार्यकर्ता ने आपके पूरे फ़ोन को रिकॉर्ड कर लिया और जब वो सामने आया तो लोगों को लगा कि भाई ये केजरीवाल तो वो नहीं है जो दशक के लोगों का इमेजिनेशन था। देखिए सर एक बात बताता हूँ, मैं आप भी दिल्ली से हैं, मैं भी दिल्ली से हूँ। अगर हम प्योर दिल्ली के हैं तो हम अगर गाली नहीं देंगे तो बताइए कौन देगा। हम जब तक शीशा ऊपर रहता है ना तब तक शीशे के अंदर देते हैं, शीशा खुलते ही हम नॉर्मल हो जाते हैं क्योंकि पता सामने वाला चाटा वाटा मार देगा। लेकिन अगर ये बंदे बदतमीजी करेंगे तो सुनेंगे मेरे से, भाई इनको मैं पैसे क्यों दे रहा हूँ, इनको मैं क्यों पाल रहा हूँ, इसी वजह से तो पाल रहा हूँ कि भाई मेरी फ्रस्ट्रेशन झेलो, मेरे चांटे झेलो, मेरे ऊपर जो इंक आ रही आदि तुम भी झेलो, सब झेलो। आप एक बात बताइए, अब वैसे तो आप अपने आप को सत्यवादी हरिश्चंद्र बताते हैं लेकिन हर बात पे आप इतनी झूठ क्यों बोलते हैं? अब एक बात देखिए, एक आदमी ना, मैं स्पाइडरमैन तो हूँ, 2 ही हाथ हैं, मेरे सारे चीजें यूं खींच रही हैं। अब चारों तरफ से जब मैं खींच रहा हूँ तो आप मुझे बताइए कि क्या ऐसा होगा कि मुझे वो करना पड़े जिससे मैं इसको भी जवाब दे पाऊँ, उसको भी जवाब दे पाऊँ, आगे वाले को भी पीछे वाले को भी। जब किसी को मैं जवाब देता हूँ तो उसके बाद ये हो जाता है कि भाई मैं भूल जाता हूँ कि यार पीछे वाले को क्या जवाब दिया था या पहले वाले को क्या जवाब दिया था। तो इस वजह से वो आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। लेकिन आपने तो पूरे देश के सामने ये कसम खाई थी, अन्ना के सामने आपने ये कसम खाया था कि आप बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, सारे वो काम किए जिसका आपने पहले मना किया था। देखिए जी एक बात बताइए मुझे आप, जब कोई चीज आ रही है मेरे पास उठ करके, ठीक है, मैं एक बार तो मना करूंगा ना। एक बार बताइए, जब आप किसी के घर पे जाते हैं, कोई बोलता है शरबत, आप तो नहीं लेंगे, फिर आप उठा लेते जी गिलास, आराम से उठाते हो, पूरा पूरा पेल जाते हो। तो मेरा भी वही है, मैंने पहले मना किया कि भाई मेरे को नहीं चाहिए। अच्छा आ रहा है, चलो ठीक, कोई बात नहीं, ये ले लो, नहीं, अच्छा ठीक है। तो मेरी पॉलिसी वही है जी कि पहले मैनर्स दिखाओ, फिर उसके बाद अनमैनर्ड होके वो चीज ले लो और उसके ऊपर अपना हक दिखाओ। ये मेरी पॉलिसी है। तो कहने का मतलब है कि लोगों से झूठ बोल करके पहले आप उनके विश्वास को जीतें और उसके बाद फिर आप बेशर्मी से उन सारी चीज़ों को काम करें। लेकिन मेरे एक और सवाल है जी, पूछिए। लगातार आप ये बात दावा करते हैं कि आपकी सरकार जो सबसे ईमानदार सरकार है जी। और पिछली बार तो चुनाव में आपने कहते ईमानदार पार्टी को वोट देना, लेकिन जब आपने मंत्रिमंडल बनाया तो एक से एक बेईमान लोगों को आपने क्यों रख लिया? देखिए जी, चक्कर ये हो गया कि हमारा जो नाम है ना, उसकी वजह से दिक्कत है। आज आप मुझे बोल रहे हैं कि आपकी सरकार, मैं कहा मेरी कहाँ है, आपकी है। अब जब आप भी मेरी पार्टी में आ जाएंगे, मुझे तो नहीं पता आप कैसे आदमी हैं, हालांकि आप अच्छे दिखते भी हैं और अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन बावजूद उसके जब आप अंदर आएंगे, आने के बाद आप कुछ काम करेंगे, तब मुझे लगेगा नहीं यार ये बंदा तो बिल्कुल मेरी जैसा है, तो ये मेरी पार्टी में क्या कर रहा है, क्योंकि ये तो मेरी तरह ही बन जाएगा। फिर आज मैं सीएम हूँ, कल ये सीएम बन जाएगा, तो मैं फिर धीरे धीरे उनको काटता चला जाएगा, ऐसे काटता। लेकिन आपके यहाँ एक मंत्री थे जितेंद्र सिंह तोमर, अच्छा जी, हाँ थे तो थे। वो जिन्हें आप बिहारी को गाली देते हैं, वो बिहार पहुंच गए थे, वहाँ से लॉ डिग्री फर्जी उन्होंने दिखा करके दिल्ली में वो वकील बने हुए थे, वो फर्जी डिग्री से वकील बने हुए थे और आपने उन्हें जो है मंत्री बना दिया। सर देखिए बात ये थी, मैंने उसको ना एक बार भेजा था अपनी डिग्री लेकर के फोटो सेट कराने, उसने अपने पास ही रख ली, बोला मैं अपनी बनवा के लाऊंगा। मैंने कहा ये क्या बात हुई भाई, तो कह रहा है कि नहीं मैं बनवा करके लाऊंगा। मैंने कहा मेरी तो दे दे, कह रहा नहीं मैं नहीं दूंगा, मेरे को सपोर्ट करो। तो बताइए अगर आपकी कोई डिग्री रख लेगा तो आप सपोर्ट करोगे कि नहीं करोगे? तो उसने आपकी डिग्री रख ली जी। अगर आज भी आप मुझसे बोलोगे ना मेरी डिग्री क्या है, उसके पास ही पाएगी आपको।
लेकिन इतना होने के बाद आपने उसे पार्टी से क्यों नहीं निकाला? अब डिग्री के अलावा भी काफी सारी चीजें थी जो उसके पास पहुंच गई थी, लेकिन मैं क्या करता, मरता क्या ना करता। मैंने कहा तू नहीं मरे, मतलब मैं नहीं मरूंगा, तू मर, मतलब तू मर। क्या कर सकते हैं, तो ये साइलेंट पे खेला मैं तो। एक बात सच बताइए जी जी कि जब नोटबंदी का फैसला मोदी जी ने लिया, जी जी लोग कहते हैं आपके बहुत सारे पैसे जो है पकड़े गए थे। मनीष जी, आपको मैं बता रहा हूँ अपने दिल की बात। मन की बात तो आपने बहुत सुनी, अब दिल की सुनो। मुझे सिर्फ दो ही चीजें पसंद दुनिया में, एक नोट, दूसरी बंदी। बंदे ने दोनों बंद करा दी। अब आप बताओ बंदा जिएगा कैसे जिएगा? कितनी मुश्किलों से तो पैसे इकट्ठे हुए थे। अब मेरे को अपने घर के, मतलब मेरे तो बच्चे तो गुल्लक छुपा लेते नहीं, कहते नहीं पापा आपको नहीं देंगे, आपने हमारी झूठी कसम कही थी, हम आपको पैसे नहीं देंगे। क्या करोगे? अच्छा, इसलिए आप नाराज हैं क्योंकि नोटबंदी ये दोनों गायब हो गए। बिल्कुल। कैसे, मतलब कैसे करेगा ये आदमी, कहाँ जाएगा, क्या मतलब कहाँ जाके मरेगा? अब अगला सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ जी कि आपने तो पूरी दुनिया में को बताया कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। जी। पटना में आप लालू यादव के साथ बाहें में बाहें डाल करके फोटो आपने क्यों खिंचवाई? वो हरिश्चंद्र है? देखिए, बात हरिश्चंद्र की नहीं है। जिस आदमी का दबदबा होता है ना, उसके साथ चलना ही पड़ता है। आप बताओ मुझे, आपने मुझे देखा होगा मेरी टोपियां कितनी चेंज हुई हैं। जब मैं मुस्लिम भाई के पास जाता हूँ तो दूसरी टोपी हो जाती है, जब मैं सिख भाइयों के पास जाता हूँ तो मेरी पगड़ी आ जाती है, जब मैं किसी और के पास जाता हूँ तो दूसरी टोपी आ जाती है। आप देखिए कि अगर मैं उनके हिसाब से नहीं चलूंगा, मेरा तो कोई बैकग्राउंड है नहीं ना, मेरे को तो कोई पीछे सपोर्ट है नहीं। मुझे सपोर्ट किसका है? मुझे जिनका सपोर्ट था मैंने उनके मतलब अनसपोर्ट कर दिया। तो जब मैं जाता हूं तो उन्होंने मुझे, आपको लग रहा हाथ यूं आ रहा है, वो हाथ यूं नहीं आ रहा जी, पीछे उनके बंदे ने गन अड़ा रखी है मेरे पे, ढंग से सीधा खड़ा हो जाए। अब आप बताइए। नहीं, आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप दुनिया के सबसे ईमानदार और बहुत सीधे साफ सुथरे व्यक्ति हैं और बाकी दोस्त जो है बाकी पूरी दुनिया में है। मेरा एक सीधा सवाल आप दीजिए, इसमें कोई इधर उधर की बात मत कीजिएगा आप जी। ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो कन्हैया है, जी जी उसके खिलाफ जो फाइल आपके पास आई हुई है जी कोर्ट से, आप उसमें सहमति क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि देश भर में हर जगह भारत तेरे टुकड़े होकर नारे लगे? एक बार बताइए आप मुझे, 3 बार गया था मैं, 3 बार गया था, मैंने भाई क्या कर रहा है तू ये क्या कर रहा है? अब 500 लोगों का, 500 यंग बॉयज गर्ल्स का हुजूम आपकी तरफ आ रहा हो, तो आप बताइए आप क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया ना तो मैं आपको बता दूंगा फिर कि आप किसके टुकड़े होंगे। बताइए, मैं तो अपने बच्चों का इकलौता बाप हूँ, अगर मेरे टुकड़े होंगे तो फिर मतलब होगा क्या, बताओ आप मुझे। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है? ब्लैकमेलिंग हो रही है जी, मैं इतना ब्लैक हूं, उसके बावजूद मेरे जैसे ब्लैकमेल के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है आपको। अब एक आपसे 2-3 पर्सनल सवाल करना है मुझे। पर्सनल मतलब? पर्सनल इसलिए पर्सनल मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि जो सीधा आपसे ही ताल्लुक़ रखता है। बताइए। आप ये बताइए, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने जब आंदोलन शुरू किया था तो उसके पहले आप एनजीओ में काम करते थे और ये एनजीओ को विदेश से चंदा आता था और आपको चंदे की ऐसी लत लग गई कि आपको जो है बिना चंदे बिना उसके जो है मन ही नहीं लगता है आपको। वो जो केबीसी में होता है ना, फ्लिप द क्वेश्चन, ऐसा कुछ सिस्टम है आपका? मैं दूसरा सवाल कर देता हूँ, ये सवाल नहीं दे सकते। ये बताइए कि 4 चेक्स आए थे 50-50 लाख के चुनाव से पहले और वो सब हवाला के जरिए और बिल्कुल जो वो गलत तरीके से, गलत सो कहते हैं कि फर्जी कंपनियों के द्वारा आपकी पार्टी में आया। आपने कभी उसके बारे में बताया? कभी मन कचोटता है कि आपने पूरी देश की दुनिया को आपने जो है गलत बयानी की उसके सामने? देखिए जी, क्या होता है, मैं तो पॉलिटिक्स सीख ही रहा था ना, मुझे तो पता नहीं था पैसे कहाँ से आता है, क्या आता है। उसमें लिखा हुआ था आम आदमी पार्टी इतने पैसे आपके लिए, मैंने अपना डाल दिया। अब मुझे बताइए कि धीरे धीरे तो आदमी सीख पाता है। मेरे को तो अपना फंसना भी था, बचना भी था, बचना भी था, फंसना भी था, कभी इवन कभी ऑड, कभी ऑड कभी इवन, इस तरीके से मैं चल रहा था और उसी तरीके से मैंने वो चालू भी किया था। आप ये मत बोलिए मैं आपका क्वेश्चन घुमा रहा हूँ, लेकिन वाकई में घुमा रहा हूँ। नहीं, आपने सही किया घुमा करके। जी, सुनने में आया कि आप फिर से ऑडिबल लगाने वाले हैं। एक मिनट, हाथ आ कीजिए। देखा, एक और मैंने मार दिया जी। क्या मारा? डेंगू वाला मच्छर। देखिए, मतलब मैं कोई एहसान नहीं करता किसी पे, अपने आप हो जाता है जी। अब देखिए, मोदी जी मारते हैं ट्रंप के और हमारी जान टक जाती है, लेकिन आपके मैंने मारा और आपके मैंने जान बचा ली। तो अपना बेकार के क्वेश्चन मत पूछिए प्लीज, थैंक यू। आप बताइए क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि अगर इस बार जब चुनाव होंगे जी तो आपके क्या क्या मुद्दे होंगे?
मेरा मुद्दा सबसे पहले तो बने रहने का है जी। मतलब मैंने पहले बोल दिया था कि जी शाह और मोदी जी आ गए तो अगली बार चुनाव भी नहीं होगा। और बात सही भी है, देखिए मतलब जब कुछ सब सारी चीजें सही चलेंगी तो उसका मतलब फिर क्या फायदा किसी के आने जाने का। लेकिन चुनाव तो हो रहे हैं। बस यही है जी मेरे पास। अब तो मेरे पास तो दो ही मुद्दे हैं, एक दवाइयाँ और दूसरा मतलब बच्चों की शिक्षा, जो कि मैंने सिर्फ इसी वजह से तभी तक का प्लान है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इतनी गंदगी कर दी है पूरी दिल्ली में, इतनी गंदगी कर दी है, हर जगह झुग्गियाँ हो गई हैं, हर जगह मतलब गंदगी हो गई है। किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से कि मेरा जो वोट बैंक है वो पक्का हो जाए, कोई भी इधर उधर ना जाए और मेरे को पूरा वोट बस। लेकिन ये वोट तो आपको लोकसभा में मिले नहीं। इसमें मोदी जी की चाल है, मोदी जी का हाथ है। वैसे तो कांग्रेस का हाथ था, लेकिन अब मोदी जी का हाथ है। मैं बता रहा हूँ इन्होंने कुछ करा है जी, वो ATM EVM मशीन के अंदर कुछ करा है इन्होंने। मैं बता रहा हूँ ईवीएम को लेकर के आपने स्पेशल असेंबली बुला ली, वहाँ कोई पुराना जो ईवीएम अभी नहीं चल रहा है, पुराना ईवीएम बना करके आपने पूरे देश को जो है गुमराह करने की कोशिश की। ये क्या तरीका? जब इसी ने चैलेंज किया तो आपके सारे जो तिकड़मबाज थे वो कोई वहाँ पहुँचे ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ, ईवीएम के ऊपर क्यों आप आरोप लगाते हैं? मैंने वापस ले लिया नहीं जी उसके बाद। मेरे को पता था कि मैं अभी बल्ला यूं उठाता हूँ, कोई पीछे से विकटे वगैरह सब लेकर चला जाता है, और जिसका बल्ला होता है वो आ जाता है कि मेरा बल्ला मेरे को दो। अब एक बात बताओ, मैं जब तुम्हारे को बोल रहा हूँ कि यार EVM में दिक्कत है, मेरे साथ खड़े हो जाओ, अपने ही नहीं खड़े होते जी, मैं क्या करूँगा? बीवी तक बोलती है जल्दी आ जाओ। वैसे आप अच्छा काम कर रहे हैं। वो स्कूलों को लेकर के या हॉस्पिटल को लेकर के कुछ अच्छी बातें हुई हैं। थैंक यू। आपको इन मुद्दों पे लड़ना चाहिए। ये क्या आप ये EVM और उल्टे पुल्टे जो आप मांग लगते हैं सबूत, आप सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल करने लगते हैं, आपको लोकसभा के बाद ये कोई सीख दिया है कि मोदी जी का नाम नहीं लेने के लिए? मैं नहीं मैं ये बोलूँगा, देखिए क्या है कि मेरी ना अगली मीटिंग है पार्टी की, जिसमें मुझे डिस्कस करना है कि मुझे किन किन मुद्दों पे ध्यान देना है। अब आपने 2 मुद्दे बताए, मैं इन पे भी ध्यान दूंगा। तो मैं भी आपसे ज़्यादा चाहूँगा। आपका लूज टॉक में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ दिल्ली के महाराजा अरविंद केजरीवाल जी। हम फिर लूज टॉक में हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट TV। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक फ़ौरन पहुँचे। धन्यवाद।